हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो देखिए, सी एच एस एल 2019 के एग्ज़ाम को आपका रिव्यू कराया जाएगा जो कि अगस्त में आपके होने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हर सेक्शन से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा, सो दैट कि आपकी रिवीजन काइंड ऑफ जो आप अभी तक अगर आप प्रैक्टिस में नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द माइंड हो जाती हैं, तो एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर एक छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो कि आपकी तैयारी को ब्रशअप कराने का काम करेगी। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का सेक्शन होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपने आंसर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, फिर आपके पास इतना टाइम भी होगा कि आप अपना भी आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग रीता मोनिका कहती है कि ये क्या है। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। बताना है मोनिका किस तरीके से रिलेट करेगी रीता से। अब देखिए, इंट्रोड्यूस किसको किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया रीता को। तो ये रीता हो गई। अब इसको इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है? मोनिका। अब मोनिका कराया इंट्रोड्यूस रीता को क्या कह के कि शी इज द, यानी कि रीता के बारे में बात हो रही है, दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। यानी कि माई फादर्स, अगर मैं पीछे से देखने की बात करूं तो इसके पिता की, यानी माई फादर्स ओनली डॉटर, तो मेरे पिता की अकेली बेटी, यानी कि ये खुद हो गई। अगर ये अपने पिता की अकेली बेटी, तो यानी कि अपनी खुद की बात कर रही है। अब उसकी भी डॉटर, यानी कि इसकी डॉटर, तो शी इज़ द ओनली डॉटर, यानी कि इसी की, मोनिका की ही बेटी है। कौन? रीता। तो यहाँ पर पूछा गया है मोनिका किस तरीके से रिलेट करेगी रीता से। तो मोनिका हो गई रीता की माँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर। नेक्स्ट है आपके सामने मैट्रिक्स फॉर्मेशन। आपने इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे। तो आपको क्या दिया गया है? एक शब्द दिया गया है सेंट। अब इस सेंट को बताना है दोनों मैट्रिक्स में कि भाई आप मैच करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो देखिए, जो सबसे सही तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का, वो होता है ऑप्शंस के थ्रू जाना। अगर मैं बात करूं आपसे ऑप्शन नंबर 2 की, अगर आप एक एक करके चेक कर लेंगे, मैं डायरेक्टली आपका ऑप्शन पर बात करता हूं। अगर मैं 1 0 की बात करूं तो 1 और 0 का इंटरसेक्शन आपको एस देगा। उसके बाद 2 0 की बात करूं तो 2 और 0 का इंटरसेक्शन आपको ई देगा। 5 8 का इंटरसेक्शन, यानी कि 5 और 8 का इंटरसेक्शन आपको एन देगा। उसके बाद 7 7 की बात करूंगा तो 7 और 7 का इंटरसेक्शन देता है आपको एन। तो लास्ट में आपका मिसमैच हो गया। आपको टी चाहिए था लेकिन आपको एन मिल गया। अगर मैं बात करता हूँ आपसे सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पर 2 2 का इंटरसेक्शन, 2 और 2 का इंटरसेक्शन आपको एस मिल गया। 3 2 का इंटरसेक्शन, 3 और 2 का इंटरसेक्शन आपको ई मिल गया। 6 5 का इंटरसेक्शन, 6 और 5 का इंटरसेक्शन आपको एन मिल गया। 7 8 का इंटरसेक्शन आपको यहाँ से 7 और 8 का इंटरसेक्शन यहाँ से मिल गया टी। तो ये बन गया आपका सेंट, जो कि आपको चाहिए था। तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, कोशिश कीजिए। मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप पीछे से चेक कीजिए, क्योंकि यूजुअली जब हम पीछे से चेक करते हैं ना, तो वहाँ पर देखिए हमें मिसमैच मिल ही जाता है। 7 7 अगर आप चेक करते आपको मिसमैच मिल जाता। 8 7 की बात करता हूँ, 8 और 7 का देखिए आपको यहाँ पर के मिल रहा है, वो भी नहीं था। 6 और 8 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 6 है 8 है, यहाँ पर भी आपको के मिल रहा है। तो आप पीछे से ट्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी होगी और टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपके सामने ये सिलोजिज्म से रिलेटेड है। आपको दिया गया है ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, सम नॉवेल्स आर पोएम्स, और उसके बाद कंक्लूजन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखिए, ऑल बुक्स के बारे में बोला गया नॉवेल्स हैं। ऑल बुक्स मैंने नॉवेल्स के अंदर रख ली, ये आपका सारी बुक्स नॉवेल्स के अंदर आ गई। सम नॉवेल्स आर पोएम्स, सम नॉवेल्स आर पोएम्स, ये मैंने बना लिया यहाँ पर। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। सम बुक्स आर पोएम्स, सम बुक्स आर पोएम्स, देखिए ये पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। लेकिन जब आपको कंक्लूजन बताना होता है तो वहाँ पर आपको 100% श्योरिटी चाहिए होती है, तभी आप चीज़ों को कंक्लूड कर पाते हैं। तो अगर आपको बोला है कि सम बुक्स आर पोएम्स, तो सम बुक आर पोएम्स, ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो यानी कि कंक्लूजन 1 तो आपका यहाँ से गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ सम पोएम्स आर नोवेल्स, तो सम पोएम्स आर नोवेल्स, तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको उन्होंने स्टेटमेंट में भी दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ आपका कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है। बताना है कि भाई गर्ल एथलीट और सिंगल के बीच में क्या हो सकता है रिलेशन, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए, लड़की है वो एथलीट भी हो सकती है, सिंगर भी हो सकती है। एथलीट है वो गर्ल भी हो सकती है और सिंगर भी हो सकती है, और जो सिंगर है वो एथलीट भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकती है। यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, एक पॉसिबिलिटी रख रहे होंगे, जो कि आपको देगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, रिजवान टोल्ड अमन यस्टरडे आई डिफीटेड दी ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो रिजवान किसकी बात कर रहा है? अमन से। अब रमन से बोलता है रिजवान कि यस्टरडे आई डिफीटेड दी ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी।
दादी के क्या बात करी है, माई पैटर्नल ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर। अब दादी की बेटी की बात करो, द ब्रदर ऑफ द डॉटर, यानी कि वो हो गई दादी की बेटी, आपकी बुआ हो गई, और उनका भाई कौन हो गया, उनका भाई इसका फादर हो जाएगा, यानी कि रिजवान ने किसको डिफीट किया, अपने फादर को। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट दी ऑड वर्ड लेटर्स नंबर पेयर्स। आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑड है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए आपको इनके बीच में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखने होते हैं। कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर चेंज आ जाता है, बाकी के तीनों अगर उसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो आपका अलग हो जाएगा। अगर मैं एक्स से ए पर आने की बात करता हूँ तो आपको आना पड़ता है +3 फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ए से डी आने के लिए आपको फिर +3 आना पड़ता है, तो ये आपको ऑर्डर पता चल गया। नेक्स्ट अगर पी से आर पर आऊँगा तो +2 आना पड़ेगा, आर और से अगर यू पर आना होगा तो +3 आना होगा। जे से एल आने के लिए +2 हो गया आपका, एल से आने के लिए आपका +3 हो गया। नेक्स्ट आपका ए से सी आने के लिए +2 हो गया, और सी से एफ आने के लिए +3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आपने सेम पैटर्न यूज़ किया है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 आपका अलग पैटर्न यूज़ करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑड वर्ड लेटर नंबर बता दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कभी कभी आपको हर फॉर्मेशन यूज़ करनी होती है, किसी ऑप्शन में आपका कोई फंडामेंटल यूज़ होता है, किसी में कुछ और। तो यहाँ पर अगर आप नंबर पर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ 3 और 2 और 5 की, तो यू कैन से दैट 3 और 2 का सम आपको 5 दे देगा। सेम 3 और 2 की बात करूँ तो यहाँ पर सम 5 देना था, वो भी नहीं मिला। उसके बाद 1 और 7 का सम करूँगा, 8 नहीं मिला। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन देख सकते हैं। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8 मिल रहा है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 मिल रहा है, और 1 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे 7 मिल रहा है। लेकिन 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर मुझे दिया गया है 5, और यही क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑड वर्ड लेटर बता दीजिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से। तो कैसे कर सकते हैं, अगेन कुछ वही चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए 4 और 1 इन दोनों का डिफरेंस आपको 3 मिलेगा, 1 और 1 का डिफरेंस आपको 0 मिलना था, वो नहीं मिला। 5 और 4 का डिफरेंस आपको 1 मिलता है, और 5 और 3 का भी डिफरेंस आपको 2 मिलता है, यानी कि 1, 2 और 4 में आपने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 आपका वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता है, इसलिए आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगेन सिलोजिज्म से रिलेटेड, ऑल गर्ल्स आर डॉल्स। तो मैंने ऑल गर्ल्स को आपका डॉल्स के अंदर डाल दिया, ऑल डॉल्स आर स्वीट और ऑल डॉल्स को मैंने बोल दिया स्वीट। कंक्लूजन देखते हैं, सम स्वीट आर गर्ल्स, तो सम स्वीट आर गर्ल्स, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है ऑल गर्ल्स आर स्वीट, ऑल गर्ल्स आर स्वीट, सेकेंड भी आपका एकदम करेक्ट हो गया। उसके बाद ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ये देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा आपने सभी गर्ल्स को स्वीट के अंदर लिया था, लेकिन अगर आप बोलते हैं ऑल स्वीट आर गर्ल्स तो ये हो गया आपका गलत। ऑल स्वीट आर डॉल्स, अगर ऑल स्वीट को डॉल्स के लेकर बात करूंगा तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 1 और 2 फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिए गए हैं इंटरचेंजेबल ऑफ साइंस, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर पुट करना है इन साइंस को और बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए 3 माइनस की जगह पर आपको क्या रखना है, मल्टीप्लाई। उसके बाद 18 डिवाइड की जगह पर आपको क्या रखना है, आपको रखना है प्लस। उसके बाद आपका 11 और ये आपका ब्रैकेट है। उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह पर आपको क्या रखना है, डिवाइड। उसके बाद 13 और डिवाइड की जगह पर आपको क्या रखना था, +8। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट के अंदर पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और ये कितना हो जाएगा 54 + 11, यानी कि कितना हो गया, ये 65 हो गया। डिवाइड करना है आपको 13 + 8, यानी कि 13 + 8 से पहले आपको डिवाइड करना होगा, तो 13 आपका इधर आ गया, और ये आपका प्लस में 8 होगा। 13 से आपका 5 बार जाएगा, 5 और 8 का सम देगा आपको 13, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4th करेक्ट हो जाएगा। वर्ड मास के बेसिक रूल्स आपको आते होंगे, अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इसमें इंटरचेंज करके साइन को क्विकली अपने आंसर पर आ सकते हैं।